ईरान और इज़राइल के दरमियान जो 12 रोज़ा जंग हुई है, अटैक इज़राइल ने किया था और इसमें वो कहते हैं कि हमारी 25 साल की मेहनत थी ईरान के अंदर, जो मोसाद ने अपना पूरा नेटवर्क बनाया था, इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसके बाद डिफेंस नेटवर्क, फिर उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जिस कदर जो है ना वहाँ पे सप्लाई चेन बनाई गई थी, वो सारे को उन्होंने करके एक दफ़ा उन्होंने ये अटैक कर दिया था। और इज़राइल का ख्याल ये था कि जब हम ये करेंगे अटैक तो उसका होगा क्या कि जो टॉप ब्रॉस है ना ईरान की सारी, वो ख़त्म हो जाएगी, जो बड़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुआ कि उनकी जो जर्नैल थे वो भी ख़त्म हो गए, जो साइंटिस्ट थे वो भी ख़त्म हो गए, और कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी वो भी मारी गई उसके अंदर। अच्छा, ये एक तो उन्होंने तासुर ये दिया था उस वक्त, यहाँ पे इसकी वजाहत करते चले जाएंगे, शायद ये किसी एक जगह जमा थे तो वहाँ पे इज़राइल ने हमला किया और ये मारे गए, ऐसा नहीं था, बल्कि इन्हें घरों पर टारगेट किया गया, किसी को दफातर में किया गया, किसी को, वो पूरी उनकी प्लानिंग थी एक तवील अरसे से। तो बहरहाल एक टॉप ब्रॉस पूरी उन्होंने ख़त्म कर दी। उसके बाद इज़राइल का जो प्लानिंग थी वो ये थी कि जब ये ख़त्म हो जाएगी तो जो सेकंड टियर की जो क़यादत है वो हिम्मत ही नहीं कर पाएगी या वो प्लानिंग ही नहीं कर पाएगी इसको रिटेलिएट करने के लिए। अच्छा, अगर वो करेगी भी तो वो उनका ख्याल था कि भोंडे अंदाज में करेगी, कि वो नज़दीक के ममालिक जो हैं, चूँकि एक अरसे से वो कह रहे थे कि इज़राइल के बजाय जो है ना हम मशरक़ वस्ता में उसका जवाब देंगे अगर होगा, तो उनका ख्याल था कि वो बराह रास्त हो जाएगा, उस पर अमेरिका भी इंटरवीन करेगा, खलीजी रियासतें भी करेंगी, और अल्टीमेट जो उनकी प्लानिंग का हदफ था वो ये था कि ईरान के अंदर एक रजीम चेंज लाया जाए, और वहाँ पे वो जो रज़ा पहलवी साहब थे उनको भी उन्होंने तैयार कर लिया था, वो भी शेरवानी वगैरह सिलवा के बड़े कोट शोट पहन के तैयार बैठे हुए थे कि अब हुआ कि हुआ। लेकिन ये मुख्तलिफ हो गया। मतलब ये जब अटैक हुआ तो इसके 24 घंटे बाद अपना ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू किया, और रिटेलिएट जो किया उसने जो इज़राइल के नाकाबिले तस्खीर या नाकाबिले शिकस्त होने के जो दावे थे ना, उनकी कलई खोल के रख दी, उनके जाके पिन पॉइंट हिट करना शुरू कर दिए। 18 जो है अहम दिफाई तनसीबात, जिसमें कि क्रिया कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा है, जिसे इजरायली पेंटागन कहते हैं, कि जहाँ पे उनका सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं वजारत दिफा की इमारत, जिसमें पूरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था वो तबाह हो गया, उनके 3 एयर बेसिस मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए, उनका एक खुफिया एटमी जो मरकज़ था वो तबाह हुआ, उनकी बंदरगाहें तबाह हुई। तो इस चीज़ ने इज़राइल को बेसिकली हिला के रख दिया। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे और कहते थे सेफ हेवन है ये किसी भी दुनिया के लिए, कि इसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, वो नाकारा साबित हुआ। 7 मल्टीलेयर थी उसके। तो अच्छा, और फिर वक्त के साथ साथ जो है ना सिर्फ यहाँ तक हुई, बल्कि ईरान का जो है इम्प्रूव होता गया अटैक। आप देखेंगे पहले दिन जब किया था ईरान ने तो 200 मिसाइल चलाए थे उन्होंने, और 200 में से सिर्फ 6 मिसाइल जो है ना वो टारगेट पे हिट किए थे, बाकी 194 इंटरसेप्ट कर लिए थे। लेकिन आखिरी दिन जो उन्होंने चलाए हैं, उन्होंने टोटल 13 मिसाइल चलाए हैं, जिनमें से 9 मिसाइल जो है ना वो हिट किए हैं टारगेट्स। क्वांटिटी कम हुई है तो क्वालिटी बढ़ गई थी। क्वालिटी बढ़ गई थी, उन्होंने उसका तोड़ निकाल दिया था कि किस तरीके से वो फायर करें और वो उसको इंटरसेप्ट ना कर सके। तो इस चीज़ ने इजराइल को बेसिकली हिला के रख दिया था। अब उसमें एक दूसरा मरहला था अमेरिका का, कि जब ये चला ना तो एक हफ्ते बाद ही इजराइल की, जिसे कहते हैं ना, कोई चूं बोल गई थी। उसे पता चल गया कि एक तो ज़ाहिर है महंगी जंग थी, इंटरसेप्टर उनके कम हो रहे थे, मुसलसल जो है ना वो हो रही थी। वाशिंगटन पोस्ट में एक पूरी रिपोर्ट शाया हुई थी जो ज़राए के हवाले से, कि इज़राइल के पास सिर्फ अगले 10 दिन के इंटरसेप्टर्स बाकी हैं। तो 10 दिन के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे उनके पास, वो किसी मिसाइल को नहीं रोक सकेंगे उसमें। तो उस सूरत में उन्होंने बड़ी जो है ना क्या कहते हैं कि पुश थी अमेरिकन को घसीट के लाने की जंग में। तो डेली बयान देता था कि आए ट्रंप आए वो, और इसका मतलब ये तो नेतन्याहू के बयान था ना। तो अमेरिका की जो अपनी सियासत थी उसके अंदर जो बहुत जो मौसर यहूदी या इजरायली लॉबी
प्रो इसराइल नहीं, एक तो खुद इजरायली लॉबी जो है वहाँ पे एपैक के नाम से जो बड़ी मशहूर है, जिसे कहते हैं कि पूरी पॉलिटिक्स को ही वो चलाती थी। और इससे पहले ये समझा जाता था कि शायद जो अमेरिका सियासत है उसमें वीटो पावर उसी के पास होती है, वो जिसकी हमायत करती है वही बनता है, जिसको वो गिराती है, ख़त्म करती है। उनकी मीडिया पे बड़ा इन्फ्लुएंस और उनकी बैंकिंग सिस्टम हर चीज़ के ऊपर जो है ना पूरी अमेरिका के अंदर। लेकिन इस दफ़ा बहरहाल वो इतनी आसानी के साथ जो है ना वो ड्रैग करके लाने में कामयाब नहीं हो सके। और फिर जब अमेरिका आया भी तो अमेरिका ने क्या किया कि जो खुद अमेरिकन सोर्सेज ने बताया कि वो कर चुके हैं, पहले से उन्होंने ईरान को बता दिया था ईरान ने। और ईरान की भी सैटेलाइट इमेजेस जो आई हैं उन्होंने बड़े पैमाने पे यूरेनियम और वो वहाँ से निकाल लिया था जो भी चीज़ें थी। उसके बाद अमेरिका ने एक दफ़ा में आके उनके जो 6 B-2 बम्बार तैयारे थे उन्होंने वहाँ पे अटैक किया और उसके बाद चले गए। अच्छा, फिर अगले ही आप देखें कि ट्रंप ने उसके बाद ये ऐलान किया कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो ये हमारी रेड लाइन होगी और फिर ये नेक्स्ट फेज़ में चली जाएगी। लेकिन ईरान ने कतर के ऊपर जो अमेरिकी अड्डा था और उनकी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड बेस है, फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर अटैक भी कर दिया। लेकिन उसी रात फिर ट्रंप साहब ने जो है ना वो सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। और अगले दिन अगर आपको याद हो तो एक जो सफ़र करते हुए जा रहे थे कि ट्रंप साहब, तो उनसे कोई सवाल हुआ कि जी रात को जो है ना ईरान ने टाइम के बाद भी एक रॉकेट फायर किया, तो उस पे जो है क्या कहते हैं कि ट्रंप साहब गुस्से में आ गए। उसने कहा कि ईरान ने एक रॉकेट फायर किया, इजराइल ने भी, मैंने मना किया तो दोनों को, और बड़ी एक जो है ना गाली दे के उन्होंने इजराइल को वो किया। तो वो सारी सूरत हाल जो है ना कि इसके 3 मतलब इस हवाले से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल थे। एक था कि जो इजराइल था उसने एक पंगा ले लिया और उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, फिर उसके लिए निकलना मुश्किल था, निकलना उससे मुश्किल था। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि ईरान के बारे में जो उनका ख्याल था कि वो नहीं हो जाएगा। ईरान ने बहरहाल अपने मसल्स दिखाए, उन्होंने वापस रिटेलिएट किया और कामयाबी से इजराइल के अंदर टारगेट्स को हिट किया, जिसकी इससे पहले माजी में कोई रवायत नहीं। और रजीम चेंज भी नहीं हुई, रजीम चेंज भी नहीं हुई, वो सारा कुछ मतलब रह गया, उनके अहदाफ थे वो पूरे नहीं हुए। उसके बाद फिर अमेरिका के अंदर चूंकि ट्रंप साहब जो आए हैं तो ये जिसे वो मागा प्रोजेक्ट कहते हैं उसके तहत आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसके तहत इन्होंने पूरी कैंपेन इनकी चल रही थी और मागा ग्रुप ही इस वक्त जो है जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके अंदर सबसे बड़ा ग्रुप है। तो वो ये कह रहे थे कि भाई तो जंगों से तो हमने निकलना था, तो हम फिर एक नई जंग जो है ना उसके ऊपर। तो ये 3 तरह की कश्मकश जो है ना यहाँ पे चल रही थी, जिसका ये जो है ना हमने अभी देखा। और इस वक्त जो सूरत हाल मतलब आखिर में हम ये कहें कि जंग रुक गई है, लेकिन मसला ये है कि इज़राइल के लिए भी इसमें एक हजीमत है और जो अमेरिका के अंदर यहूदी लॉबी है उसके लिए भी एक हजीमत है, दोनों के लिए। और ये किसी भी वक्त जो है ना वो दोबारा से इसको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं।